రెడ్డికి కేంద్ర కేబినెట్ సమావేశం ముగిసింది. ప్రస్తుతానికి కేంద్ర మంత్రి మాట్లాడుతున్నారు. అలా ఇప్పుడు చూద్దాం. मंडी में ज़्यादा 25-30 लाइसेंस ही होते हैं। जब ये खुलाव आ जाएगा तो इसमें कीमतों की प्रतिस्पर्धा में 30 की जगह 300 लोग आएंगे और जितनी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी वह निश्चित रूप से किसान के लिए फायदेमंद होगी। इस में यह भी प्रावधान किया गया है कि बहुत सारी कानूनी अड़चनें न हों, किसी प्रकार का इंस्पेक्टर राज न आए, क्योंकि मंडी से बाहर निकलेंगे प्रतिबंधों से, फिर कोई दूसरा इंस्पेक्टर आ गया तो इससे भी बचाव रखा गया। इसलिए किसी के पास अगर पैन कार्ड है तो वह भी व्यक्ति खरीद कर सकता है, एफपीओ खरीद कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर के पैक्स वगैरह भी खरीद कर सकती हैं, लेकिन पैन कार्ड अगर होगा तो निश्चित रूप से वो लोग खरीद कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी व्यक्ति ई प्लेटफॉर्म बना सकता है। ये ई प्लेटफॉर्म जो है बनाने के लिए कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन उसके नियम केंद्र सरकार बनाएगी और उसका हिसाब किताब भी केंद्र सरकार रखेगी। और अगर कोई इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी और गड़बड़ करेगा तो उसको सुनवाई करना और उसको दंडित करना, उसको ट्रेड से बाहर करना, ये निर्णय निश्चित रूप से केंद्र सरकार करेगी। कृषि उत्पादों के इस प्रकार के व्यवसाय पर कोई भी शुल्क दे नहीं होगा। यदि ट्रेडर और किसान के बीच में कोई विवाद की स्थिति बनती है, सामान्य तौर पर हम लोगों ने ये प्रावधान किया है कि किसान को हाल के हाल पेमेंट किया जाएगा, लेकिन अगर किसी स्थान पर प्रक्रिया में कोई देर लगने वाली है, जैसे मान लो उसने चेक दिया और आज शुक्रवार का दिन है तो शनिवार और रविवार बैंक बंद रहेगी तो उसका पेमेंट सोमवार को ही मिलेगा, तो ऐसी परिस्थिति हमने कहा है कि तत्काल अथवा 3 दिन, और 3 दिन में उसको भुगतान करना ही होगा। लेकिन जिस समय उत्पाद की डिलीवरी होगी तो खरीदार व्यक्ति को उसको रसीद देना पड़ेगी कि आपका इस ग्रेड का इतना माल मैंने प्राप्त किया, इसका इतना रुपया बनता है, ये आपको परसों दिया जाएगा। ये रसीद उसको हाल के हाल देना होगी। यदि कोई विवाद की स्थिति बाय द वे बनेगी तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने इसको न्यायालय से बाहर रखा है। पहली जो शिकायत है वो एसडीएम के पास जाएगी। एसडीएम सुलह कराने के लिए कुछ लोगों को नियुक्त करेगा। अगर सुलह नहीं होगी तो एसडीएम सुनवाई करेगा, 30 दिन के भीतर उसे निर्णय करना पड़ेगा। और अगर एसडीएम के निर्णय से संतोष नहीं है तो कलेक्टर के पास अपील हो सकेगी और कलेक्टर उसमें सुनवाई करेगा और निर्णय देगा। इस प्रकार से किसान को निश्चित रूप से इस मामले में पूरी सुरक्षा देने का काम हम लोगों ने किया है। इससे किसानों को कृषि उत्पाद के विक्रय में स्वतंत्रता मिलेगी, लाइसेंस राज्य से किसान मुक्त हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए सुविधाजनक ढांचा मिलेगा, विपणन में जो लागत आती है, किसान को ट्रांसपोर्टेशन इधर से उधर करना पड़ता है, उसकी लागत कम होगी तो उसकी आय में वृद्धि होगी। किसान अपना उत्पाद मंडी में ले जाने की बाध्यता से मुक्त हो सकेगा, सप्लाई चेन मजबूत होगी, कृषि के क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और एक देश एक मार्केट जैसा प्रकाश जी ने कहा, यह सुनिश्चित करने में यह अध्यादेश निश्चित रूप से अपनी सार्थक भूमिका का निर्वहन करेगा। विभिन्न राज्यों के विभिन्न नियम कानूनों के कारण अंतर्राष्ट्रीय कृषि उत्पादों का व्यापार में जो बहुत बाधाएं हैं, वे सब बाधाएं इस अध्यादेश के बाद खत्म हो जाएंगी और यह किसान के लिए एक तौर से बड़ा काम हो जाएगा। इससे किसान की सामर्थ्य बढ़ेगी,
उसका उचित मूल्य उसको प्राप्त हो सकेगा। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी पहले इसकी आवश्यकता जो किसानी के क्षेत्र को जानते हैं वो महसूस करते रहें। सरकारों के सामने भी ये विषय रहा है। पिछले बार मॉडल एक्ट के माध्यम से भी रिफॉर्म करने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं हो पाया। और इसलिए ये अध्यादेश लाने का इस समय उपयुक्त समय इसलिए लगा कि कोविड-19 के दौरान जो कठिनाइयाँ आईं, किसानों को भी आईं। अगर यह अध्यादेश अस्तित्व में होता तो किसान के घर से ही खरीद हो सकती थी। सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा बहुत जो पालन टूटा खरीद केंद्रों पर, हम उससे बच सकते थे। तो इस समय जो फसल बची है वो फसल अच्छे दामों पर बिचे, इसके लिए ऑर्डिनेंस लाना जरूरी था। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प के कारण यह संभव हो पाया है। दूसरा जो ऑर्डिनेंस है, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं के करारों के लिए किसानों का सशक्तिकरण और संरक्षण। माननीय प्रकाश जी ने आप सबके सामने संक्षिप्त में विषय रखा ही है, लेकिन प्रमुख रूप से हम सब इस बात को जानते हैं कि जो छोटा किसान है उस पर तकनीक का भी अभाव है, जानकारी का भी अभाव है और पूंजी का भी अभाव है। उसकी भूमि इस बात की इजाज़त देती है कि वो अच्छी गुणवत्ता और समृद्ध मानकों के अनुरूप अपने खेत में उत्पादन करे, लेकिन साधनों के अभाव में और उसका उत्पादन उचित मूल्य पर बेचेगा या नहीं बेचेगा, इस शंका के कारण कई बार वो ऐसा नहीं कर पाता। इससे